दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वो स्टनिंग 2D और 3D एक्सप्लेनर एनिमेशंस लोग बनाते क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ विजुअल्स नहीं, ये बिजनेसेस के लिए अर्निंग मशीन होती हैं। एक अच्छी एनिमेटेड वीडियो ला सकती है क्लाइंट्स, व्यूज और पैसा। और अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो ये स्किल आपकी वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। आपकी वीडियो सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करेंगी, इंगेज और सेल भी करेंगी। तो रेडी हो जाओ, ये कोर्स आपको आइडिया से अर्निंग तक लेके जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आपने इंट्रो देख लिया है और इंट्रो के बाद आपको पता चल गया होगा कि हमारा ये कोर्स किस चीज़ से रिलेटेड है। ये है 2D या फिर 3D एक्सप्लेनर एनिमेशंस बनाने से मुतालिक। 2D या फिर 3D एक्सप्लेनर एनिमेशंस बनती होती हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में। ये बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है इस तरह की एनिमेशंस बनाने के लिए। तो एडोब आफ्टर इफेक्ट का हम कोई सा भी वर्जन यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास 2024 है, आप लेटेस्ट वर्जन या फिर ओल्ड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। वर्जन का कोई भी इशू नहीं है। जब आप एडोब आफ्टर इफेक्ट को यहाँ पर से ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम इस तरह से आपके पास इसका इंटरफेस आएगा और यहाँ पर से आपने इसे क्लोज पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपने न्यू कंपोजिशन पर क्लिक कर देना है एंड ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी इसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लें। बेसिक चीज़ों को ऐसे समझ लें कि हमने इसमें जो हमारे पास लेयर्स होंगी उनको हमने एडिट कैसे करना है, हमने उनमें चेंजेस कैसे करनी है, हमने इफ़ेक्ट्स कैसे लगाने हैं, टाइमलाइन के अंदर हमने की फ्रेम एनिमेशन किस तरह से करनी है, इन चीज़ों को समझ लें। लेकिन यहाँ पर आपको की फ्रेम एनिमेशन करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, बस कुछ बेसिक लेवल पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हम यहाँ पर टेम्पलेट्स यूज़ करने वाले हैं। आफ्टर इफेक्ट के अंदर टेम्पलेट्स ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्योंकि हमें हर तरह के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब इस तरह की 2D या फिर 3D एक्सप्लेनर एनिमेशंस बनाकर आपने फाइवर पर सेल करनी है, अपवर्क पर सेल करनी है। वहाँ पर आपको एक एक प्रोजेक्ट 50 से $60 का बहुत ही आसानी के साथ फाइवर पर मिल जाता है और अपवर्क पर आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हैं वो ऑर्डर्स मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट बायर आपको अप्रोच करता है। तो उनका बजट थोड़ा अच्छा होता है, तो आपको तकरीबन कोई $150 से लेकर $200 तक, $200 तक आपको एक प्रोजेक्ट आसानी के साथ मिल जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें डिटेल्स कितनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उसमें डिटेल्स ज़्यादा हैं, ड्यूरेशन ज़्यादा है, उसमें कुछ कस्टम चीज़ें भी आ रही हैं, तो तब अपने हिसाब से आप जो है वो बजट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा फाइवर और अपवर्क तो हो गया ना एज अ फ्रीलांसर अगर आपने काम करना है। लेकिन अगर आपने काम करना है अपना एज अ यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएशन के तौर पर आपने जो है अपना 2D 3D एक्सप्लेनर एनिमेशंस को यूज़ करना है, तो तब आप बहुत ही अच्छे रेवेन्यू कमा सकते हैं। लेकिन फ़ौरन इंस्टेंट अर्निंग नहीं होती, जैसे कि आपको पता है कि वो एक पूरा प्रोसेस होता है यूट्यूब का। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी निश अच्छी है, एडिटिंग आपने अच्छी की हुई है, मोशन ग्राफिक्स आपने अच्छे ऐड किए हुए हैं, तो तब आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। आपके व्यूज़ जो हैं वो USA से, UK से आपको मिल जाते हैं। वॉइस ओवर के लिए आप कोई भी AI टूल का यूज़ कर सकते हैं। और आप ये जो मेथड मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेथड इतना इजी लगेगा ना, आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो AI से भी शायद ज़्यादा इजी है। लेकिन ये पूरी एक कस्टम एनिमेशन बनेगी, पूरी एक कस्टम वीडियो बनेगी, इसमें हर चीज़ आपकी अपनी होगी, जस्ट आपने टेम्पलेट यूज़ करना है। अब टेम्पलेट्स आपने लेने कहाँ से हैं? पहली बात तो सॉफ्टवेयर की आती है कि सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलना है। भाई, आपको सॉफ्टवेयर, हर तरह का सॉफ्टवेयर आपको आपके गूगल से फ्री में लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बस थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है और थोड़ा सा हाथ पल्ला मारना पड़ता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब बारी आती है टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा वेल नोन जो वेबसाइट है उसका नाम है यहाँ पर एनवाटो। बट प्रॉब्लम ये है कि एनवाटो एलिमेंट्स जो है ये फ्री नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव कौन सी वेबसाइट है, चलो वो आपको बताता हूँ। इसका अल्टरनेटिव है फ्री AE।
download.com, सॉरी इसमें AE है ओनली, फ्री नहीं है, AE download.com, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे के सारे टेम्पलेट्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको फाइवर पर कुछ गिग्स दिखा देता हूँ इस तरह की एक्सप्लेनर एनिमेशंस की, ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर से आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये देखें, यहाँ पर कार्टून एनिमेशन की भी एक गिग लगी हुई है जो कि सामने आ रही है, और बड़ी उसने अपनी गिग को बड़ा रैंक किया हुआ है यार, पहले नंबर पर आ रही है अहमद मोहम्मद। और एक दफ़ा इसको चेक कर लें। ओके चलें, खैर छोड़ें। यहाँ पर से हम सर्च करते हैं, सर्च फॉर एनी सर्विस, यहाँ पर सर्च करते हैं 2D या फिर 3D एक्सप्लेनर, 2D एक्सप्लेनर। अब ये आ गई हैं आपके पास 2D एक्सप्लेनर वीडियोस। अब यहाँ पर से ये देखें, ये इसकी गिग जो है 226 फीडबैक हैं इस पर। तो 226 फीडबैक्स का मतलब है कि इसको तकरीबन 1200 से ज़्यादा ऑर्डर्स अब तक मिल चुके हुए हैं सिर्फ 2D एक्सप्लेनर एनिमेशंस के, और स्टार्टिंग इसकी 11,000 से हो रही है। तो अब 11,000 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1200 के साथ, ये हज़ारों डॉलर्स बनते हैं, ठीक है। अभी ये देखें, ये इसने बताया हुआ है 20% अभी ऑफ लगाया हुआ है। और ये देखें यार, ये है मेन चीज़, 21 ऑर्डर्स इन क्यू, मतलब 21 ऑर्डर्स अभी अभी लगे हुए हैं इस बंदे के, 21 ऑर्डर्स। मतलब इस स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है गाइस, बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ये सीख लेते हो तो अभी प्ले करके John, दिखाता a हूँ। young professional passionate about starting his own business, recently launched an apparel startup. Despite his high ठीक है, तो आपने फाइवर पर अपना अकाउंट बना के, गिग बना के यहाँ पर लगा देनी है। अगर आप ये फाइवर पर एक गिग कैसे बनानी है, अकाउंट कैसे बनाना है, 2D एक्सप्लेनर की या 3D एक्सप्लेनर की एनिमेशंस का, अपनी वीडियोस कैसे लगानी है, ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपको एडवांस कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको 2D एंड 3D एक्सप्लेनर एनिमेशंस बनाना सिखाता हूँ। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम थे यहाँ पर aedownload.com। तो यहाँ पर हमने सर्च करना है गाइस, इस जगह पर इस जगह पर सर्च करना है 2D एक्सप्लेनर, 2D एक्सप्लेनर, ठीक है। इंटर प्रेस कर देना है और अब आपके सामने ना टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ये आ गया, प्ले करके देखते हैं इसे। एक्सप्लेनर ऑफ सीरीज, ये एक डिलीवरी सर्विस की एक्सप्लेनर वीडियो है, इसे हम डाउनलोड करते हैं। क्लिकर 8971 16 MB की है, बिल्कुल हैवी फाइल नहीं है। चलिए जी, सबसे पहले तो हम इसे भी ओपन करके ना चेक करते हैं, अदरवाइज हम कोई और टेम्पलेट देख लेंगे। हाँ, ये टेम्पलेट आई थिंक ठीक है। इसके सारे सेपरेट ग्रुप्स बने हुए हैं और इसमें जितना भी कंटेंट है ना, वो चाहे मीडिया है या फिर टेक्स्ट है, उस सबको हम रिप्लेस कर सकते हैं। टेम्पलेट बिल्कुल ठीक है। इस टेम्पलेट को अब मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो इससे हम यहाँ पर से द
प्रोजेक्ट कंटेन्स एक्सप्रेशन एरर्स। चलें अब इसे हम करते हैं। अच्छा ये है जी सीन, डिलीवरी गाय विद पैकेज सीन। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर इसे हम ओपन करते हैं और इसमें इसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ये वाला एग्जैक्टली ये वाला सीन है। ठीक है, ये वाला सीन है। अब इसके अंदर हमने इस लड़के को रिप्लेस नहीं करना, ये बिल्कुल ओके है। हमने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर से जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हमने करना है रिप्लेस। ठीक है, और यहाँ पर ट्रैक योर डिलीवरी ऑनलाइन, कहाँ पर लिखा हुआ है भाई? ट्रैक योर डिलीवरी ऑनलाइन। सीन थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ओके, आई थिंक ये लिखा हुआ है। नो, ये डिलीवरी कंपनी है। ट्रैक योर डिलीवरी ऑनलाइन, आफ्टर इफेक्ट्स टेम्पलेट। ये वाला कौन सा टेक्स्ट है? ओके, टेक्स्ट 7, ये वाला। इस पर डबल क्लिक करते हैं एंड ये आ गया टेक्स्ट हमारा, ये वाला सारे का सारा। ठीक है, अब इसमें से ये वाला टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है एंड ये वाला टेक्स्ट है। सबसे पहले नंबर पे इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर लिख दें फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम एंड इंटर, और नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं डिलीवरी। ठीक है गाइस, फ्री होम डिलीवरी। इसी तरह से हम ये वाला टेक्स्ट भी चेंज कर लेंगे। यहां पर क्लिक करेंगे, अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे हम यहां पर से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर हम लिख देंगे दी एंकर्स फास्ट फूड। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पर से डबल क्लिक करके रिमूव कर देंगे। मैं अभी नहीं कर रहा। ओके, ये कर दिया एंड अब इसके बाद हम मेन कंपोजिशन के अंदर जाते हैं और ये देखें हमने जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है वो सारे का सारा हमारा टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर से प्ले करता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ। अभी ये स्लो हो रहा है, इसकी रीज़न भाई ये है कि ये आप जो है इसका प्रीव्यू देख रहे हैं। ठीक है, अब हम फाइनल आउटपुट में जाते हैं एंड फाइनल आउटपुट में जाके यहाँ पर से एक्सप्लेनर हब सीरीज़, अब ये जो आ रहा है ना एक्सप्लेनर हब सीरीज़, ये इसका टेक्स्ट को हम चेंज करते हैं और इसकी हमें लेयर जो है वो ढूंढनी पड़ेगी कि वो कहाँ पे है। इसे क्लोज कर देते हैं एंड हमारा सीन 1 डिलीवरी बॉक्स लोगो, इसे ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा ये आ गया लोगो। ओके, मेन कंपोजिशन में जाते हैं फाइनल आउटपुट के अंदर। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, तो हम अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये आ गई इसकी कंपोजिशन। ये देखें इसकी यहाँ पर कंपोजिशन आ गई ये वाली सारी। ओके, अब इसको हम डबल क्लिक करके इसे भी यहाँ पर से कर देंगे रिप्लेस। यहाँ पर हम लिखते हैं CG ओपिनियंस। ठीक है, CG ओपिनियंस। और ये क्या है? ये है इसका लोगो और इस लोगो को, ये है लोगो होल्डर। इसे हम यहाँ पर से पहले हाइड करके देखते हैं। ये लोगो होल्डर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर से हम अपना लोगो जो है वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे
और यहाँ पर से ये देखें, ये हमारा यहाँ पर लोगो होल्डर आ गया। अब यहाँ पर से हम अपना लोगो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। पहले वाली जितनी भी शेप्स यहाँ पर है ना, इन सब शेप्स को आप जस्ट रिमूव कर दें और यहाँ पर से आपका जो भी लोगो है जहाँ पर भी पड़ा है, आप उस लोगो को यहाँ पर लाकर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, ये आपका आ गया लोगो। एंड अब ये लोगो काफ़ी बड़ा है, इसे छोटा करना है आपने। आप इस लोगो की लेयर को ओपन करें, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें, देन आप यहाँ पर से इसे रोटेट स्केल कर लें, स्केल डाउन कर लें। यहाँ पर से ऐसे स्केल डाउन कर लिया। अगर इसकी पोजीशन आपने चेंज करनी है तो पोजीशन ऊपर नीचे जो है वो भी कर सकते हैं आप, जैसे मर्जी करें। ओपेसिटी को भी सेट कर सकते हैं जस्ट ट्रांसफॉर्म में आके। ठीक है, और अब हम जाते हैं फाइनल आउटपुट के अंदर और यहाँ पर से देखते हैं कि लोगो हमारा आ गया कि नहीं। तो हमारा जो लोगो था मेन, हमारा वो वाला लोगो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, CG ओपिनियंस, और उसके बाद हमारा ये वाला भी आ गया यहाँ पर। अब मैं इतनी सी कंपोजिशन को रेंडर करके दिखाता हूँ। अब देखिए, इतना ही काम है गाइस, बाकी काम आपका सारा किस में होगा, बाकी काम आपका होगा आपके किसी भी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ पर आपने फाइनल एडिटिंग करनी है। ठीक है, मैं इतने से सीन को ना रेंडर करता हूँ, इन दोनों को कैंच के यहाँ पर बराबर कर देता हूँ। जस्ट इतना सा सीन मैंने रेंडर करना है। अब रेंडर करने के लिए आपने कंपोजिशन पर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड टू रेंडर क्वे, और यहाँ पर से आपने नॉट येट स्पेसिफाइड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से आपने लोकेशन देनी है। एंड लोकेशन देने के बाद सेव पर क्लिक कर दें। एंड जो भी आप उसको नेम देना चाहते थे, यहाँ पर आप उसको वो नेम भी दे सकते हैं। वीडियोस पर जाके मैं इसको यहाँ पर देता हूँ फाइनल आउटपुट के नेम से ही इसे सेव कर देता हूँ। देन रेंडर पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर 7 फुटेज फाइल्स रिक्वायर्ड टू रेंडर कंपोजिशन फाइल आर मिसिंग, और ओके पर जस्ट क्लिक कर दें। एंड ये आपका ये वाला सीन रेंडर होना शुरू हो गया। अभी जस्ट ये रेंडर होता है, मैं आपको इसकी आउटपुट फाइल दिखाता हूँ। बस इतना सा टाइम लग रहा है रेंडर होने पे, और उसके बाद बाकी इसका काम होगा किसी भी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में। वहाँ पर आपने साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं, अपनी वॉइस ओवर लगानी है, म्यूज़िक लगाना है, वट एवर जो भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो, मैंने कोशिश किया कि मैं काफ़ी कम टाइम के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं ताकि आप इस पर काम कर सकें और इंस्टेंटली आप इस पर काम करके अपनी जो है वो अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकें, अपनी प्रोग्रेस अपने घर वालों को दिखा सकें, अपने दोस्तों की नज़रों में अपना मकाम बना सके कुछ भी है। ठीक है ना, जो मर्ज़ी समझ लें। अब आप पर डिपेंड करता है भाई, आपने मेहनत करनी है कि आपने नहीं करनी। सिर्फ आपने बैठ के मूवीज़ देखनी है, आपने सिर्फ जो हैं लोगों की बातें सुननी है, घर वालों की बातें सुननी है, या आपने कुछ हाथ पल्ला भी मारना है। चलें, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।